प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। अध्यापन के क्रम में आज मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट कक्षा 11 के अंग्रेजी विषय के प्रोज सेक्शन के प्रथम पाठ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके लेखक जाने माने स्तंभकार और पत्रकार खुशवंत सिंह हैं, उसकी समरी हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में मेरे द्वारा बताई गई यह समरी अवश्य ही इस पूरे पाठ को सार रूप में आपके मन मस्तिष्क में उतारने में सफल होगी। तो चलिए चलते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक पाठ की समरी का अध्ययन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक यह पाठ खुशवंत सिंह द्वारा लिखी हुई आत्मकथा से लिया गया है। इस कहानी में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का कलम से शब्द चित्र बनाने का सुंदर प्रयास किया है। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदरतापूर्वक अपने और अपने दादी के बीच संबंधों का वर्णन किया है और समय के साथ साथ संबंधों में क्या परिवर्तन आता है इसका भी वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह कहानी अपनी दादी माँ को लेखक की तरफ से दी गई एक प्यार भरी श्रद्धांजलि है। यह कहानी हमें यह बताती है कि दादी दादा और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के, अपने नाती और पोतों की किस तरह से देखभाल करते हैं और कितना प्यार करते हैं। इस संबंध में यह कहानी एक शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। प्रिय विद्यार्थियों, खुशवंत सिंह ने अपने दादी माँ का वर्णन करते हुए कहा है कि उसकी दादी माँ एक धार्मिक महिला थी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। वह बहुत लंबी नहीं थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनके चेहरों पर झुर्रियाँ थीं और वह हमेशा धवल सफ़ेद कपड़े पहना करती थी। जब लेखक अपने बचपन में गांव में अपने दादी माँ के साथ था तो उसकी दादी माँ उसकी सभी ज़रूरतों का बखूबी ध्यान करती थी। और जब लेखक विद्यालय जाता था तो उसकी दादी माँ उसको अपने साथ ले जाकर स्कूल तक छोड़ती थी और स्कूल के बगल में जो मंदिर था उस मंदिर में शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों का जाप करती थी, अध्ययन करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब मैं बच्चा था, छोटा था और मेरे माता पिता मुझे गांव में दादी माँ के साथ छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए थे, तो मेरी दादी माँ, जो कि बहुत वृद्ध महिला थी, बहुत धार्मिक थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और हमारे दादी माँ के बीच में एक सच्ची मित्रता थी। दादी माँ हमें जगाती थी, कपड़े पहनाती थी और हमको स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी। स्कूल के बगल में एक मंदिर था। जब तक लेखक स्कूल में अध्ययन करता था, उसकी दादी माँ मंदिर में धार्मिक किताबों को पढ़ने में और अध्ययन करने में लगी रहती थी। जब लेखक अपने माता पिता के शहर में पूरी तरह सेटल हो जाने पर
दादी माँ के साथ शहर में चला गया। तो शहर में जाने के बाद लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में एक बदलाव आया, संबंधों में एक बदलाव आया, जो यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। शहर में खुशवंत सिंह का नाम एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में लिखा दिया गया और अब वह दादी माँ के साथ नहीं बल्कि स्कूल की मोटर बस में बैठकर विद्यालय जाता था। वह धार्मिक ग्रंथों के बजाय, पौराणिक कहानियों के बजाय अब अंग्रेजी और पाश्चात्य विज्ञान के विषयों का अध्ययन करता था। दादी माँ इससे खुश नहीं थी। दादी माँ अब ना स्कूल तक जाने में उसकी मदद कर सकती थी और ना उसके अध्ययन में उसकी सहायता कर सकती थी। हालांकि दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से अनजान बने रहते थे। जब लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो उसका कमरा दादी माँ से अलग हो गया। लेखक को अलग कमरा मिला और इस प्रकार लेखक का अपनी दादी माँ से अंतिम संपर्क भी टूट गया। दादी माँ इस स्थिति में अपने आप को बहुत ही प्रार्थनाओं में और धार्मिक चर्चाओं में व्यस्त करने लगी और इसी के साथ साथ वह चिड़ियों को दाना चुगाने में अपने आप को व्यस्त रखती थी। जब लेखक अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने लगा तो दादी माँ उसको छोड़ने के लिए स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं और संवेदनाओं पर नियंत्रण रखा, अर्थात तो भावुक नहीं हुई, मन ही मन अपनी भावनाओं को दबाए रही। लेखक कहता है कि जब वो 5 वर्ष बाद विलायत से पढ़ करके वापस आया तो उसकी दादी माँ उसे रिसीव करने के लिए स्टेशन तक आई। वह बिल्कुल नहीं बदली थी, जैसे पहले थी वैसे ही तब भी दिखाई दे रही थी। और उस दिन शाम को लेखक के विलायत से वापस आने पर दादी माँ ने प्रार्थना नहीं किया, बल्कि पास पड़ोस की महिलाओं को बुला करके उन्होंने अपने पोते के पुनः घर आगमन की खुशी को ड्रम बजाते हुए, गाते हुए मनाया, सेलिब्रेट किया। इसके अगले दिन दादी माँ बीमार हो गई और उन्हें मालूम पड़ गया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने लोगों से, हमसे बातें करना बंद कर दिया, अपनी आँखों को मूंद लिया और प्रार्थनाओं में खो गई तथा अपने हाथ में माले की मनकों को गिनने लगी। अचानक उनके हाथ की माला गिर गई, उनके होंठ बुदबुदाना बंद कर दिए और हमारी दादी माँ हमको छोड़कर चली गई। और दादी माँ द्वारा हमको छोड़कर चल जाने पर वो हजारों चिड़ियाएँ दादी माँ को चारों ओर से घेर ली और शांतपूर्वक ऐसा लगता था कि वो दादी माँ की मृत्यु पर शोक मना रही हैं, आहें भर रही हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। दादी माँ ने जो कुछ दाने उनके लिए रखे थे उसको भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, नहीं खाया। और जब हमारी दादी माँ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो सारी चिड़ियाएँ भी उस स्थान को छोड़कर चली गईं। और इस प्रकार हमारी दादी माँ हमें कितना मानती थी आज हमारे सामने नहीं हैं, फिर भी लेखक अपनी दादी माँ के साथ समय के साथ साथ व्यतीत किए गए अपने अनुभवों को
इस प्रकार से शेयर कर रहा है जैसे लगता है कि दादी माँ शब्दों के द्वारा ही वर्णन करने पर उनका एक खाका बन करके उभर आता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी किस प्रकार नाती पोतों की देखभाल, उनसे स्नेह और उनसे लगाव रखते हैं। अतः हमें अपने दादा और दादी तथा पूर्वजों के बारे में भी अपने स्नेहपूर्ण बर्ताव को करना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लेखक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी यह कहानी मानवीय संबंधों और समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करने में पूर्णतया सफल रही है। जय हिंद, जय भारत।